हेलो बेटा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो आपको बहुत सारे नंबर दिलाने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। और वो चैप्टर क्या है? वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में तो यहाँ सबसे कॉमन सवाल हमारे पास क्या आता है बेटा? तो सबसे कॉमन सवाल हमारे पास आता है कि व्हाट इज फ्लावरिंग प्लांट? फ्लावरिंग प्लांट क्या है? ठीक है। सबसे पहला सवाल हमारे पास क्या आता है बेटा कि व्हाट इज फ्लावरिंग प्लांट? ये फ्लावरिंग प्लांट क्या है और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? ठीक है। तो दो चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। पहला तो व्हाट इज फ्लावरिंग प्लांट, भाई फ्लावरिंग प्लांट क्या है पहले ये तो बताइए। और दूसरा ये बताइए कि अगर कोई फ्लावरिंग प्लांट है भी तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है। और हमारा पूरा चैप्टर इसी दो चीज के आसपास में है। ठीक है। इसी के इर्द गिर्द में हमारा पूरा चैप्टर कवर है कि फ्लावरिंग प्लांट क्या है, उसके बारे में, और उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके बारे में। और कोई चीज इधर नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट क्या होती है। ठीक है। तो देखो, जब हम बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट की तो फ्लावरिंग प्लांट बेसिकली क्या होते हैं? जैसा कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि वो प्लांट जिनमें फ्लावर बनते हैं। ठीक है। वो प्लांट जिनमें फ्लावर बनते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट। हमारे आसपास में जो भी प्लांट हमें दिख रहे हैं, जो भी पौधे दिख रहे हैं, जो भी बड़े पेड़ छोटे पौधे जो दिख रहे हैं जिनमें फ्लावर प्रेजेंट है, वो हमारा फ्लावरिंग प्लांट हो जाता है। अब सवाल ये है कि ये तो ठीक है फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन ऐसा क्या खास है इसमें? बाकी भी तो प्लांट्स हैं, तो हम सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट अलग से क्यों कह रहे हैं? तो देखो बेटा, हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, उनके बिहेवियर के बेसिस पे प्लांट्स जो हैं उनको 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। ठीक है। प्लांट्स को क्या किया गया है बेटा? 5 कैटेगरीज में बांटा गया है या डिवाइड किया गया है। कितनी कैटेगरीज में बेटा? 5 कैटेगरीज में। ठीक है। तो ये कैटेगरीज क्या हैं पहले हम इसको शॉर्ट में देख ले एक बार। सबसे पहले क्या आता है हमारा? एल्गी। ठीक है। सबसे पहले क्या आता है हमारा बेटा? एल्गी। तो हमें किसी भी चीज के बारे में बहुत डेप्थ नहीं देखनी है क्योंकि ये सब हमने 11th में पढ़ रखा है। एल्गी बेसिकली आपके थैलस प्लांट होते हैं, वाटर में पाए जाते हैं, सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अगला क्या होता है? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में क्या होते हैं बेटा? वो प्लांट होते हैं जो अब लैंड पे आ चुके हैं। ठीक है। कुछ इनकी स्पेसिफिक सेल हैं जो पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद कर रही हैं। इसके बाद आते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में क्या होता है बेटा कि इनमें स्पेशल ये है कि अब यहाँ पे वेस्कुलर सिस्टम आ गया है। ठीक है। जाइलम फ्लोएम आ गया है। फिर क्या आते हैं हमारे? जिम्नोस्पर्म। ठीक है। जिम्नोस्पर्म में क्या स्पेशल का इसकी बात है बेटा कि यहाँ पे सीड आ गया है। सीड तो आ गए हैं लेकिन अभी एक चीज बची है, सीड के ऊपर फ्रूट नहीं आए हैं। ये सीड के ऊपर फ्रूट आने वाला काम कहाँ होता है बेटा? एंजियोस्पर्म में। ठीक है। और यही है हमारा मेन हीरो चैप्टर का। क्या है बेटा? एंजियोस्पर्म। इनमें क्या होता है बेटा? सीड होते हैं, सीड के ऊपर फ्रूट होते हैं। फ्रूट क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे पाया जाता है फ्लावर। ठीक है। क्या पाया जाता है बेटा? फ्लावर। फ्लावर होने की वजह से इनमें फ्रूट होते हैं और फ्लावर होने की ही वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है। तो खास बात यह है कि हम सारे प्लांट को फ्लावरिंग प्लांट नहीं कह सकते। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म ये फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, इनमें फ्लावर आपको कभी नहीं दिखेंगे। एंजियोस्पर्म हमारा मेन हीरो है, यहाँ पाए जाते हैं फ्लावर्स। ये होते हैं फ्लावरिंग प्लांट और हमें इनके ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है। अभी समझ में आया कि एंजियोस्पर्म क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है। अब पहला सवाल तो हो गया कि फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें एक छोटी सी बात आती है कि फ्लावरिंग प्लांट तो है मैडम, लेकिन फ्लावर क्या है? सबसे बड़ा सवाल तो यही हो गया कि फ्लावर क्या है। ठीक है। तो हमें जब देखना है कि भाई ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट तो हमें समझ में आ गया कि जिनमें फ्लावर पाए जाते हैं उनको हम फ्लावरिंग प्लांट कह रहे हैं, बट फ्लावर्स हैं क्या एक्चुअली? तो फ्लावर्स क्या होते हैं बेटा? देखो, ये किसी भी प्लांट का, कौन से प्लांट का? एंजियोस्पर्मिक प्लांट का रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। क्या होता है? रिप्रोडक्टिव यूनिट या फिर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं इसको। ठीक है।
तो इसको हम क्या कह सकते हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। प्लांट का वो हिस्सा या वो स्ट्रक्चर जो डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। रिप्रोडक्शन भी कैसा, अब ध्यान देंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, हम स्पेसिफिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हिस्सा प्लांट का डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहा है वो क्या है, फ्लावर होता है, इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो जरा सा हम छोटी सी बात कर लेते हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो, हमने एनसीईआरटी में ये डायग्राम देख रखा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल डायग्राम है, सबने देख रखा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये है किसी भी फ्लावर के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का फोटो। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मतलब कि हमने, ये कोई अगर फ्लावर है तो इसको हमने लेंथ से कट कर दिया है, ठीक है, देखने के लिए, ताकि हमें इसका सारे हिस्से दिखाई दे। ठीक है, तो ये होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन या एलएस। तो हमने क्या किया है, एलएस कट करके देखा है फ्लावर का। तो यहाँ हमें क्या दिखा है एलएस कट करने में, कि सबसे बाहर एक यहाँ हमें दिख रहा है, क्या बेटा, सबसे बाहर बाहर हमें ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है सबसे बाहर बाहर। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं सेपल्स। ये क्या होते हैं बेटा, आप ध्यान रखेंगे, सेपल, सबसे बाहर बाहर ये ग्रीन कलर का हमें पत्तियों जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये होते हैं सेपल। अब एक पत्ती तो होता नहीं है, दो होते हैं, चार होते हैं, पांच होते हैं, कई सारे पत्तियां होती हैं। ठीक है, तो ये पूरे बंडल को हम क्या बोलते हैं, कैलेक्स। ठीक है, तो एक एक को हम बोल रहे हैं सेपल और सबको मिला के हम एक साथ बोल रहे हैं कैलिक्स। चलिए, इसके बाद इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है, रंग बिरंगी पंखुड़ियां देखने को मिलती हैं हमें। ठीक है, हमने अलग अलग प्लांट में देखा है रंग बिरंगे पंखुड़ियां देखने को मिल रही हैं। तो वो रंग बिरंगी पंखुड़ियां क्या हो जाती हैं बेटा, ये हम देख रहे थे यहाँ पे येलो कलर में दिखाया गया है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप, ये येलो हो सकता है, रेड हो सकता है, पिंक हो सकता है, खूबसूरत से लगते हैं देखने में। तो ये क्या हो जाते हैं, ये होते हैं पेटल। ठीक है, और इनके बंडल को हम क्या बोलते हैं, कोरोला। ठीक है, तो सेपल के बंडल को कैलिक्स बोल रहे हैं, पेटल के बंडल को कोरोला बोल रहे हैं। इसके बाद आता है बेटा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अगर फ्लावर रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन में फीमेल पार्ट इन्वॉल्व होती हैं, मेल पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर में भी हम क्या देखते हैं कि यहाँ होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये आप देखेंगे, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो होता है, ये क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको क्या कहा जाता है, स्टेमेन। ठीक है, क्या कहा जाता है बेटा, स्टेमेन। अब इस स्टेमेन के दो हिस्से होते हैं। ठीक है, पहला होता है एंथर, जो कि हमें यहां देखने को मिल रहा है, ये वाला हिस्सा, ये क्या है, एंथर। और दूसरा क्या होता है, फिलामेंट। फिलामेंट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, धागे जैसा स्ट्रक्चर है, जो इस एंथर को थैलेमस से या बेस से, फ्लावर के बेस से जोड़ के रख रहा है। ठीक है, ये हो जाता है फिलामेंट। तो ये देखिए यहाँ आपको दिख रहा है, ये जो है, ये क्या है, फिलामेंट, और ये ऊपर का जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये है एंथर। ठीक है, तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा। ठीक है, जो भी मेल रिप्रोडक्टिव होते हैं स्ट्रक्चर, उनके हिस्से दिखा दिए गए आपको। और जितने भी स्टेमेन होंगे, आप यहाँ देख रहे हैं कि कई सारे, एक तो है नहीं, ये है, ये है, ये भी है, ठीक है, ये भी है, इस तरीके से कई सारे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारे बंडल को इकट्ठे मिला के हम क्या बोलेंगे बेटा, एंड्रोशियम। क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। तो आप देख रहे हैं कि फ्लावर में एक स्टेमिन नहीं है, दो नहीं है, कहीं कहीं एक भी होता है, कहीं कहीं दो भी होता है, कहीं कहीं 10 भी होते हैं। तो चाहे एक हो या 10 हो, सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। ठीक है, तो स्टेमिन के बंडल को एंड्रोशियम कहा जा रहा है। इसके बाद क्या होता है बेटा, मेल तो देख लिया हमने, अब आती है फीमेल की बारी। तो फीमेल के हिस्से में क्या आ रहा है, हम यहाँ देखते हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये बीच में बिल्कुल ये सिंगल सा अकेला सा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, ये क्या हो जाती है, आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है असल में, कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होती है उनको क्या कहा जाता है, कार्पल। क्या कहा जाता है बेटा, उनको कार्पल कहा जाता है। ठीक है, अब कार्पेल में हम देखते हैं तो यहाँ तीन हिस्से होते हैं। कार्पेल के तीन हिस्से क्या क्या होते हैं बेटा, स्टिग्मा,
ठीक है, स्टाइल, और क्या होता है बच्चे, और होता है ओवरी। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो ऊपर प्लेटफॉर्म जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मेल गैमीट आपका जो मेल फ्लावर होगा या मेल पार्ट होगा वहां से उठ के फीमेल पार्ट पे इंट्रोड्यूस होगा, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, मतलब अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ कहीं मेल पार्ट है, यहाँ कहीं फीमेल पार्ट है, तो यहाँ से उठ के यहाँ तो आएगा ना, तो यहाँ आएगा तो कहाँ आएगा, इसी प्लेटफॉर्म वाली जगह पे आएगा, जिसको हम बोल रहे हैं स्टिग्मा। ठीक है, उसके बाद होती है नीचे ओवरी, जहाँ पे मेन फीमेल पार्ट होते हैं। यहाँ पे मेल फीमेल आपकी जो सेक्स सेल हो वो बनते हैं मेनली। ठीक है, सारा फीमेल का जो क्राइटेरिया होता है, सारे काम मेनली यही परफॉर्म किए जाते हैं ओवरी में। ठीक है, अब ओवरी को स्टिग्मा से जोड़ने के लिए ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टाइल। जैसे यहाँ फिलामेंट था, यहाँ स्टाइल है। चलिए, इतना हमें समझ में आ गया। तो अब कार्पेल की जो पूरी बंडल होगी उनको क्या कहा जाएगा, तो उनको कहा जाएगा गाइनोशियम। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि सबसे बाहर सेपल है, उसके बंडल को कैलिक्स कहा जा रहा है, उसके अंदर पेटल है, उसके बंडल को कोरोला कहा जा रहा है। उसके बाद क्या है बेटा, स्टेमेन है, जिसके बंडल को एंड्रोशियम कहा जाता है। उसके अंदर क्या है बेटा, कार्पल है, जिसके बंडल को गाइनोशियम कहा जाता है। अब देखो, हो सकता है कि प्लांट जो हो, अगर हम कार्पेल की बात करें तो हो सकता है हमारे प्लांट में एक कार्पल प्रेजेंट हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोकार्पेलरी। हो सकता है कि एक से ज्यादा कार्पेल हो, ये भी पॉसिबल है, कहीं नहीं जरूरी है कि सिर्फ एक कार्पेल हो, एक से ज्यादा भी पॉसिबल हो सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी कार्पेलरी। ठीक है, तो अगर आपके क्या होते हैं बेटा, अगर एक प्रेजेंट है तो वहां पे हो जाते हैं मोनोकार्पेलरी, और अगर एक से ज्यादा प्रेजेंट है तब क्या होते हैं बेटा, मल्टी कार्पेलरी हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो हमारे फ्लावर में क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली एक साइट प्रोवाइड करा रहे हैं जहाँ पे रिप्रोडक्शन हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, तो टोटल अगर हम देखें यहाँ पे एक सिंपल से अगर हम लैंग्वेज में बात करें, तो ये क्या हो जाते हैं, जो हमारे फ्लावर हैं उनके मेनली चार पार्ट। सबसे बाहर कैलिक्स, कैलिक्स की एक एक यूनिट को हम क्या बोल रहे हैं, सेपल। उसके बाद क्या आता है बेटा, कोरोला, कोरोला की एक एक यूनिट को हम क्या बोल रहे हैं, पेटल। उसके बाद क्या आ रहा है, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम की एक एक यूनिट को हम क्या बोल रहे हैं, स्टेमेन। उसके बाद क्या आ रहा है, गाइनोशियम। ठीक है, क्या आ रहा है, गाइनोशियम, और गाइनोशियम की एक एक यूनिट को हम क्या बोल रहे हैं, कार्पल। अब इसमें क्या है कि हम देख रहे हैं स्टेमन और कार्पल ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसको हम इसेंशियल कहते हैं। इसेंशियल बोल सकते हैं या नेसेसरी बोल सकते हैं। ठीक है, इसेंशियल या नेसेसरी पार्ट होते हैं, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। कैसे रिप्रोडक्शन के लिए बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, और हमारा जो कैलिक्स और कोरोला है ये डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये स्टेमन कार्पल की हेल्प करता है ताकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर सके। तो ये हो जाते हैं नॉन इसेंशियल, इनको हम नॉन इसेंशियल बोले या एसेसरी बोल ले। ठीक है, किस चीज के लिए बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये हम देख रहे हैं पूरा यहाँ पे कि जो हमारा कैलिक्स है, कोरोला है, वो हेल्प कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए। किसकी हेल्प कर रहे हैं बेटा, एंड्रोशियम गाइनोशियम की, जो कि मेनली इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी चीजें हैं इसके बारे में आपको डिटेल में आगे बताया जाएगा। एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि स्टेमेन जो है इन्वॉल्व हो रहा है, कार्पेन जो है इन्वॉल्व हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, तो स्टेमेन में हम आगे देखेंगे। स्टेमेन का जो एंथर पोर्शन है, एंथर पोर्शन में क्या बनता है, मेल गैमीट। ठीक है, उसी तरीके से कार्पल है, कार्पल की जो ओवरी पोर्शन है उसके अंदर क्या बनता है, फीमेल गैमीट। ठीक है, और हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, बेसिकली जो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वहां क्या होता है कि मेल एंड फीमेल दोनों फ्यूज करते हैं। ठीक है, जिसको हम
फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा उसको? फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, जिससे कि जाइगोट बनता है। और इस तरीके से ये क्या हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो अब हम समझ गए हैं पूरा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इस चीज का मतलब क्या है कि फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर की मदद से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म की जाती है। और इस पूरे चैप्टर में हम बस यही चीज पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा हम और कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि इसको आराम से यहाँ तक रिवाइज करेंगे, इसको समझेंगे अच्छे से, और जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट आपके हो रहे होंगे, आप यहाँ पूछ लेंगे।